देखो बेटा, कंसिडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट। ये ब्लॉक की एक दीवार बना दी है मैंने, मान लो वी नॉट से मूव कर रहा है ब्लॉक। ठीक है, या एक वॉल मूव कर रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर इधर से मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं और पीछे से मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं। दोनों तरफ से मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, गैस में मूव कर रहा है ये। ठीक है ना। और गैस का टेम्परेचर टी दे रखा है, मास डेंसिटी रो दे रखी है। Assuming velocity is along the x-axis and area of cross section of the block perpendicular to v naught is a। ये सब दे रखा है आपको, मतलब ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वॉल का ए मान सकते हैं आप एक तरह से। ठीक है, तो इस आगे वाली वॉल पे इधर से कर रहे हैं, पीछे वाली वॉल पे इधर से मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ रही है, दोनों फोर्सेस निकालने हैं आपको कि ये मॉलिक्यूल इधर से स्ट्राइक करते हुए आ रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये पीछे से जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो दीवारें हैं उन सब पे सेम फोर्स लगेगा, इधर से तो सब कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बट जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ब्लॉक, ठीक है ना, वी नॉट स्पीड से जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये वी नॉट स्पीड से चल रहा है, इधर से वी स्पीड से आ रहे हैं मॉलिक्यूल, उधर से आ रहे हैं। देखो अब मैं क्या लगा रहा हूँ उस पे। तो अब आप कैसे निकालोगे फोर्सेस, वही आपका तरीका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आपका गैस मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका होगा उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो वॉल पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। तो इन दोनों साइड से फोर्स निकालना है इस ब्लॉक पे, किधर से मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, किधर से टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि आपको स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ देखिए बेटा, ठीक है, तो दोनों तरफ से कोलिजन हो रही है मॉलिक्यूल्स की। अब क्या करेंगे, अब देखो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको अगर स्टेशनरी वॉल होती तो बात क्लियर थी, आपने पहले निकाली थी, एक सिंगल मॉलिक्यूल का कितना चेंज होता था, 2 MV। और फिर उसने आपको उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया था Na/V/2 कर दिया था आपने। तो पर सेकंड मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर किसी ने पढ़ा है कल का लेक्चर, तो कल हम यही कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, बस कि ये भी वॉल भी मूव करने लग गई है। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोनों तरफ से पूरा, आपसे एक तरफ का भी पूछ सकता है कभी भी, या सिंपल पूछ सकता है एक वॉल इधर जा रही है, केवल इधर मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहे हैं, तो बताओ कितना फोर्स लग रहा है। बट मैंने ये पूरा ही कर दिया आपको, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया थोड़ा। ठीक है, बट सारे पार्ट आ जाएंगे, तो छोटे मोटे पूछेगा इसमें से तो आप हमेशा बता देंगे। ठीक है, वॉल का मास इसी बहुत ज़्यादा होगा, इस ब्लॉक की जो वॉल है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने उसको MW मान लिया। बट मैंने आपको वॉल से कोलिजन कैसे हैंडल करनी है ये भी बताया था जब हम मोमेंटम में कोलिजन पढ़ रहे थे। ठीक है, वहाँ पे आप ये बिल्कुल कर चुके हैं कि एक वॉल से आके कोई मॉलिक्यूल टकराता है तो फिर कैसे हम हैंडल करते हैं उसको। तो वही बात यहाँ पे करेंगे। देखो, कोलिजन सारी इलास्टिक मानते हैं अपन, उसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं भी लिखा हुआ लिख भी देता तो भी अच्छा रहता, नहीं तो अज्यूम काइनेटिक थ्योरी इज वैलिड ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन होने के कारण देखो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, वी नॉट और मान लो वी स्पीड से आके टकरा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और बाद में कोलिजन के वॉल की स्पीड V2 हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की इस डायरेक्शन में V1 हो जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिख रहा हूँ, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लिख रहा हूँ। अब आपकी कोलिजन अगर इलास्टिक है तो वन कितना आ जाएगा, 1 = V2 - V1/U1 - U2 आ जाएगा। देखो, V2 V1 ऐसे इज रहेगा, U1 कौन सा है आपका, इसको 1 बोला है मैंने, तो इसकी वेलोसिटी माइनस है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो U1 - U2, पार्टिकल को 1 मान लिया, वॉल को 2 मान लिया। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी V1 V2 मान ली है दोनों की, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इसलिए देखो ध्यान रखना V1 इधर है, वॉल की भी इधर है। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेंगे। V2 ऐसे ही करते हैं, एक वॉल का मास बहुत ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से निकाल के V2 उसमें रख दो और MW से डिवाइड कर दो, तो जहाँ पे भी MW डिनोमिनेटर में आएगा वो टर्म वैसे ही गायब हो जाएगी। तो ये आपको वहाँ से प्रैक्टिस है बेटा, जिसने 2 3 बार वो एग्जाम्पल कर चुका है उसको समझ में बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ। ठीक है ना, जिसके हाथों से 2 3 बार वो कोलिजन के एग्जाम्पल्स निकल चुके हैं अब तक, इतना वो रिवीजन से वो बात को समझ चुका है कि सारा नोट्स है इसमें।
फिजिक्स के अंदर अगर नोट्स आपको बार बार आपके बहुत ही अच्छी तरह करे हुए हैं तो हर चीज़ आपको फ्रिक्वेंटली रिकॉल होती है। तो उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसे किया था कि वॉल है और यहाँ से उठा के इसमें रख दिया, अब एम डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, एम डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो एम वी अपॉन एम डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और वी वन आ जाएगा, वी वन आपका टू वी नॉट प्लस वी आ जाएगा। ठीक है ना, तो वेलोसिटी कितनी आ गई है आपके पास, वी वन इक्वल टू टू वी नॉट प्लस वी आ गई। किसकी वेलोसिटी आई देख लो, वी वन किसकी आई है, गैस मॉलिक्यूल्स की आफ्टर कोलिजन। आ गई बात, वी वन इधर पॉजिटिव मानी थी हमने, तो ये पॉजिटिव ही आ रही है क्योंकि वी वी भी आपका क्या पॉजिटिव नंबर लेके चले थे, आप वी नॉट भी पॉजिटिव लेके चले थे। ठीक है, तो वी से जाके स्ट्राइक कर रहे थे, वापस लौट के कैसे आ रहे हैं, टू वी नॉट प्लस वी से आ रहे हैं। अगर वो वी नॉट जीरो हो जाएगा तो आपको पता है वी से ही आएंगे, स्टेशनरी वॉल से तो वी से जाता है, इलास्टिक कोलिजन में वापस वी से आता है ना। तो अगर वी नॉट जीरो हो गया तो वी वन की वैल्यू सही में वी होगी, बट अगर वी नॉट है तो टू वी नॉट का टर्म ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हैं स्टैंडर्ड केस के। ठीक है ना, कि डायरेक्टली आपको ये नहीं करना पड़ रहा है तो कोई इतना टर्म में याद रखने में कुछ नहीं है। ठीक है, बट विद कंडीशंस प्रॉपर याद रखिए, वॉल का मास बहुत ज़्यादा है तब है ऐसा। वो अगर वी नॉट से आके इससे टकरा रही है, तो ये मॉलिक्यूल अगर वी से जा रहे हैं तो लौट के कितने से आ रहे हैं, टू वी नॉट प्लस वी से आ रहे हैं। ठीक है, अगर वी से जाके टकरा रहे हैं तो वापस लौट के कितनी स्पीड से आ रहे हैं, टू वी नॉट प्लस वी स्पीड से वापस लौट के आ रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय वन कोलिजन कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपोजिट था माइनस एम वी, तो ये चेंज आ गया बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज आ गया है। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय वन कोलिजन, तो सिंगल कोलिजन में मोमेंटम चेंज कितना आ रहा है, वो निकल के आ गया टू एम इंटू वी नॉट प्लस वी निकल के आ गया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय वन कोलिजन, सिंगल कोलिजन से कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा डाउट है क्या किसी को इस एग्जांपल में, अब आगे इसी पर बेस रहेगा बस। अब आपकी क्या है, पीछे से मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक कर रहे हैं वी स्पीड से, बट वॉल आगे जा रही है, तो भी आपको यही प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो भी आपको कोलिजन, सिंगल मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हम निकालेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड से मल्टीप्लाई करके। इट इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस मूविंग वॉल। ठीक है, तो आप ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी याद रख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी वॉल है, वी नॉट से आ रही है, तो कोई अगर वी से आके इससे टकराता है छोटा पार्टिकल, तो आफ्टर कोलिजन वो टू वी नॉट प्लस वी से जाता है। ठीक है, टू वी नॉट प्लस वी से वापस चला जाता है। इन सब पर बेस्ड लास्ट ईयर अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट से इस बार नहीं, इससे पहले जो 2019 का एडवांस था उसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया भी होगा, कोलिजन पे बेस्ड था वो, गैस से रिलेटेड नहीं था, कोलिजन पे था। या नहीं भेजा होगा तो मुझे याद दिलाना, आप लोग लिख लो अभी भी। ठीक है ना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो, ऐसे नहीं होगा, आप करके देखना, बहुत मुश्किल है उसको आप एक बार में कर दो। ठीक है ना, वो मैंने पूरा अच्छी तरह कर रखा है वो, तो काफी लंबा क्वेश्चन था, एग्जाम में करने लायक बिल्कुल नहीं था। अगर मैंने आपको कराया था क्या ऐसा क्वेश्चन, याद नहीं आता है, कराया तो है किसी को, पता नहीं किसको, लेकिन वो ऐसे एग्जाम में करने लायक बिल्कुल नहीं था, वो नहीं हो सकता था उस एग्जाम के टाइम में। यानी एक मॉलिक्यूल जाता है वापस आता है फिर जाता है फिर जाता है, तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी उसमें। ठीक है ना, आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं भेज भी दूंगा आपको। गैस का नहीं था वो, सिंपल मोमेंटम और कोलिजन का ही प्रॉब्लम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय वन कोलिजन आपने लिख दिया टू एम इंटू वी नॉट प्लस वी। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट पे देखेंगे, देखिए इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।